भारत और कनाडा में जारी राजनयिक तनाव के बीच खालिस्तानी कनाडा के सरे गुरुद्वारे में आज भी भारत के खिलाफ रैली निकालेंगे। इसके आयोजकों ने पूरे कनाडा में सिख कट्टरपंथियों को एक साथ सरे शहर में बुलाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के लिए निमंत्रण पत्र जारी किया गया। इसमें कनाडा में फैले सभी खालिस्तानी लीडरों से खास अपील की गई। इन्विटेशन में कहा गया है कि वो कनाडा में भारतीयों द्वारा की जा रही हिंसा और खतरे पर चर्चा करेंगे, भारत के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि कनाडा में भारत के खिलाफ हो रही घटनाओं को सामान्य नहीं होने दे सकते। उन्होंने कहा कि विदेशों में खालिस्तानी आतंकी जिस तरह से भारतीय डिप्लोमेट्स के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने 25 सितंबर को भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने वैंकूवर में भारतीय दूतावास के सामने तिरंगे को फाड़ दिया। प्रदर्शन सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के आह्वान पर वैंकूवर और ओटावा में किए गए। वैंकूवर में प्रदर्शनकारी भारतीय दूतावास के बाहर इकट्ठे हुए और खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। ये लोग अपने साथ तिरंगे का बड़ा बैनर लेकर आए, जिसे उन्होंने ज़मीन पर बिछाया और उस पर चलते भी दिखे। उन्होंने पीएम मोदी की तस्वीर का भी अपमान किया। वहीं जांच एजेंसियों को पता चला कि मणिपुर में फिर से शुरू हुई हिंसा के पीछे खालिस्तानी आतंकियों का भी हाथ है। खुफिया एजेंसियों को सबूत मिले कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के बाद कुकी समुदाय के एक बड़े नेता ने आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ बैठक की। 3 घंटे चली इस बैठक के बाद खालिस्तानी नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपए हवाला से मणिपुर पहुंचाए गए। भारतीय एजेंसियों को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया स्थित सरे के एक गुरुद्वारे में आयोजित खालिस्तानी समर्थकों की सभा का वीडियो मिला है। इसमें कुकी अलगाववादी नेता लीन गंगते भी मौजूद थे। गंगते नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन यानी नामटा का प्रमुख है। 2 मिनट 20 सेकंड के इस वीडियो में गंगते वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहा है। गंगते ने कनाडा के गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में भारत विरोधी भाषण में कहा, जिस तरह से आप लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, उसी तरह हम भी अलग मणिपुर के लिए लड़ रहे हैं। मणिपुर में हमारे समुदाय के नेताओं को सरकार मिटा देना चाहती है, उन्हें कनाडा में राजनीतिक शरण दी जाए। गंगते ने आगे कहा, हमारे समुदाय को भी कनाडा में सियासी तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिले। इसके बाद गुरुद्वारा समिति सरे की ओर से कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने गंगते को आगे की रणनीति साथ मिलकर बनाने का भरोसा दिया। वीडियो में कुकी नेता मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुप रहने का सवाल उठा रहा है। वो कह रहा है, मोदी अमेरिका गए, फ्रांस गए, मिस्र गए, पर मणिपुर मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। कुकी नेता ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, वो वहाँ सुरक्षित नहीं है। एनआईए ने सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में मणिपुर में पहली गिरफ्तारी भी की है। एनआईए ने चुराचांदपुर से इमिनुल गंगते को हिरासत में लिया है। गंगते पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है कि आतंकी संगठन चिन कुकी मिजो लोगों के लिए अलग राज्य बनाने के लिए युद्ध छेड़ने की साजिश रच रहे हैं और इन्हें म्यांमार और बांग्लादेश जैसी जगहों से समर्थन मिल रहा है। कई उग्रवादी संगठन हैं जो आसपास के देशों में सक्रिय हैं। यहाँ पर विदेशी ताकतें, जो खालिस्तान कनेक्शन की बात हो रही है, वहाँ से भी फंडिंग किस तरीके से आ रही है, ये भी जाँच का विषय है। क्योंकि इन लोगों, सामान्य लोगों के पास में हथियार नहीं होते हैं। किन लोगों के पास हथियार हैं, ये हथियार कैसे इन तक पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ में किस तरह हिंसा को बार बार भड़काया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें अब एनआईए के जांच के दायरे में हैं और भारत अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट हो गई कि खालिस्तान को जैसे लेकर मुहिम चलाई गई, उसी तरह मणिपुर को लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें कनाडा एक बार फिर वो ज़मीन बन रहा है जहाँ पर आतंक को पनाह मिल रही है और भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।